उनको बताने का उनको बताने का मैं प्रयास करूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि वो हो सकता है आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये जो ध्यान जो है, हम जैसे मैं बताया करता हूँ और देखा जाए तो ध्यान मेरा वास्तव में देखा जाए ध्यान मेरा बहुत ही प्रिय विषय है। मैं ध्यान करने का मुझे बहुत ही इंटरेस्ट है। अब ये पता नहीं मुझे उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, लेकिन मैं प्रयास करता रहता हूँ। ध्यान करने का प्रयास करता हूँ और लोगों को ध्यान की कुछ बातें बताने का भी मैं प्रयास करता हूँ। तो ये तो आप लोग बताएँगे कि मेरा प्रयास कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक मुझे और सुधार की ज़रूरत है। तो जो सुनने वाले लोग हैं, वो अच्छी तरह से मतलब जस्टिफ़ाई कर सकते हैं। तो आज जो मेरा जो विषय जैसे मैंने बताया कि ध्यान के जो 5 तत्व हैं, तो ये ध्यान के 5 तत्व कौन-कौन से हैं? और ये कब मतलब कब आते हैं हमारे मन में, कब आते हैं? मतलब इन ध्यान के जो 5 तत्व की एंट्री ये कब होती है? तो जैसे कि हम जानते हैं कि ध्यान में जो हमारे निवरण जिसे बाधाएँ कहते हैं, तो 5 निवरण ये हमेशा या कहना चाहिए हमेशा इन 5 बाधाओं में ही आदमी फँसा रहता है। हमेशा इन 5 बाधाओं के वशीभूत ही आदमी का मन रहता है। उनसे उभर नहीं पाता, उनसे बाहर नहीं निकल पाता। हम ध्यान भी करते हैं तो ध्यान में भी हम उन उन निवरणों से ही संघर्ष करते रहते हैं। उनसे बाहर निकल नहीं पाते। कुछ मिनट के लिए, कुछ क्षणों के लिए हम थोड़ा बहुत अगर किसी को बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है ध्यान करने की, वो थोड़ा बहुत निकल पाता है और निकलने के बाद उसको थोड़ा बहुत अनुभव मिल सकता है। तो ये जो 5 बाधाएँ हैं, जैसे मैंने बताया बताया करता हूँ कि कामछंद है, द्वेष है, आलस है, चिंता अस्वस्थता है और शंका कुशंका। तो ये 5 बाधाएँ हैं, इन्हीं 5 बाधाओं में आदमी का मन हमेशा रहता है। तो मैं आज ये 5 बाधाओं पे मैं ज़्यादा ऐसी चर्चा करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि जो मेरा जो मेन विषय है, वो ध्यान के जो 5 तत्व हैं, उनको लेकर के है। तो जब ये 5 बाधाओं से हम ओवरकम हो जाते हैं या इन 5 बाधाओं को हम जीत जाते हैं, तो ये 5 बाधाएँ क्या ये सांसारिक बाधाएँ हम सब जानते हैं। ये सांसारिक बाधाएँ हमें हमेशा परेशान करती है या संसार का इतना ज़बरदस्त अट्रैक्शन होता है, हमारे मन को भाता है कि हमारा मन उनसे अलग हो नहीं पाता और यदि हमारा मन इनसे थोड़ा बहुत ऊपर उठ जाता है या संसार से अलग हट जाता है, तब कहीं जाकर के ये 5 जो तत्व हैं, ये ध्यान के तत्व हैं, जिनके लिए हम बहुत ही संघर्ष करते हैं, जिनके लिए जो बहुत ही जो ध्यानी लोग हैं, वो लोग इस इन तत्वों के बारे में वो बहुत ही विस्तार से बताया करते हैं, क्योंकि ये तत्व ही हैं जो आदमी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। ये तत्व ही हैं जो आदमी को सुखी बनाते हैं। ये तत्व ही हैं जो आदमी का विकास कर सकते हैं, एंटायर विकास कर सकते हैं। तो ये कौन से तत्व हैं? इसे ये तत्व हैं मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या? बहुत सुंदर आवाज आ रही। कैरी ऑन, कैरी ऑन, कैरी ऑन। अच्छा। नहीं एक साथी की आएगी वो आवाज़ नहीं आ रही। वो अपना दोबारा हटा के लगा सकते कनेक्शन। अच्छा, अच्छा, हाँ। तो ये जो 5 जो तत्व हैं, ये हैं वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता। तो मैं इसको थोड़ा-सा बढ़ाने का मैं प्रयास करूँगा। तो वितर्क विचार क्या है? और प्रीति क्या है? और सुख और एकाग्रता क्या है? तो जैसे वितर्क विचार ये दोनों एक साथ ही आते हैं। ये अकेले-अकेले आ ही नहीं सकते। मतलब ये वितर्क विचार अकेला हो ही नहीं सकता, ये दोनों एक साथ ही आएँगे। उसके बाद प्रीति आती है। प्रीति आ सकती है, अकेली आएगी प्रीति और उसके बाद जो है मतलब सुख और एकाग्रता। तो सुख और एकाग्रता ये भी दोनों एक साथ आते हैं। आप सुखी हैं तो तभी एकाग्र होंगे तभी सुख आएगा। मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं ये। ऐसे ही वितर्क विचार तो ये वितर्क विचार होता क्या है? मैं यहाँ पर जितने अपने साथी हैं, जो दम्मित्र भाई-बहनें हैं, मैं उनको सबको बताना चाहता हूँ कि वितर्क विचार जो है, ये एक बहुत ही अ, उच्च मतलब एक सकारात्मक
मानसिक अवस्था है। जिसे वितर्क विचार का मतलब होता है कि वितर्क का मतलब है पकड़ना, और जिसको भी हम मानसिक रूप से पकड़ते हैं वहीं से विचार उत्पन्न होता है। जैसे मतलब एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, जैसे हम ध्यान करते हैं, तो ध्यान करते समय जैसे हम क्या है, जैसे आनापान सति करते हैं, तो सांस के ऊपर हमारा फोकस रहता है। तो सांस जैसे अंदर लिया और छोड़ा, तो अंदर लिया और छोड़ा, तो हम जो है कि सांस को छोड़ते समय हम क्या जैसे गिनती गिनते हैं, या सांस अंदर भरते समय हम गिनती गिनते हैं। तो इस तरह से हम जो जो सांस को तो मन के ऊपर फोकस करने के बाद जो हम गिनती गिनते हैं, उसे विचार के रूप में हम देख सकते हैं। या कहना चाहिए, यदि हम गिनती गिनना यदि काउंटिंग बंद कर देते हैं, तब क्या है कि हम ये सांस तो कंटिन्यूस आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। तो सांस के ऊपर जैसे ही हम फोकस करेंगे, तो हमारा सांस अंदर जाएगा, तो पेट फूल जाता, पेट फूल गया, नाभि तक हम सांस लेते हैं, नाभि तक हम महसूस करते हैं अपने सांस को, और जैसे ही छोड़ते हैं फिर पेट जो हमारा पिचक जाता है। तो पेट का फूलना और पिचकना, तो सिकुड़ना, तो इसको मतलब क्या कहते हैं, इसको विचार के रूप में हम ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो वितर्क और विचार है, हमारे ये जो 5 बाधाएं हैं, जब 5 बाधाओं से हम बाहर निकल जाएंगे, तो ये वितर्क विचार बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इसको और भी एक दो एग्जांपल देकर के मैं समझाऊंगा कि वितर्क विचार होता क्या है। जैसे मान लो अ, अ, हम घंटी बजाते, घंटी घंटी बजा, तो घंटी का जो बजाना, मतलब उसे पकड़ बजाना, और उसकी जो आवाज है, उसको आवाज को हम विचार के रूप में देखते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो जो वितर्क होता है, वितर्क तो एक मोटे तौर पे आप एग्जिस्टेंस कह सकते हो, उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस जो वितर्क होता है। लेकिन जो विचार होता है वो सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म। तो हम विचार को दिखाई नहीं देता, विचार दिखाई नहीं देता, लेकिन हमें क्या है कि वो मन से हम महसूस करते हैं। तो ठीक इसी तरह से ये वितर्क विचार की जो तत्व है, ये इस क्योंकि जब तक वितर्क विचार हमारे अंदर नहीं आएंगे, तो वास्तव में देखा जाए ध्यान में हमारी एंट्री हो ही नहीं सकती। हम किसी भी चीज को ले, मान लो जैसे हम मेत्ता भावना करने के लिए बैठते हैं, मेत्ता भावना। तो मेत्ता भावना करने के लिए हम क्या है कि जब कुछ जो सेंटेंस हैं उन्हें रिपीट करते हैं। मैं सुखी हो रहा हूं, मैं प्रसन्नचित हो रहा हूं। तो ये हम जैसे शब्दों से हम बोलते हैं, तो और उसकी जो फीलिंग्स हैं, जो मतलब मैं सुखी हो रहा हूं, तो सुखी होना जो वो जो विचार है, जो भावना है, वो हमें मतलब एक विचार के रूप में आती है। ठीक है, और ये शब्द के रूप में हम जैसे बोलते हैं, और वो फीलिंग्स है, तो इसको हम वितर्क विचार के रूप में हम देख सकते हैं। मैं समझता हूं कि ये शायद आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये वितर्क विचार जो मैंने बताने का जो मैं प्रयास कर रहा हूं, तो ये वितर्क विचार इस तरह से हमारे ध्यान में काम करता है। ये ध्यान का बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होता है। तो अब जैसे मान लो ध्यान की हम कोई सी भी अवस्था में जाएं, ध्यान की जैसे पहली अवस्था है, पहली अवस्था में जैसे हम जिक्र करते हैं, तो पहले मैं पांचों तत्वों के बारे में डेफिनेशन के साथ बता दूं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। इसके बाद जो प्रीति आती है, तो ये प्रीति अंग्रेजी में कहते हैं प्रीति को रैप्चर। तो ये होता क्या है, एक तरह से ये ऐसी फीलिंग्स है आदमी की कि आदमी बहुत ही मतलब जैसे जैसे आदमी सपोज करो, मतलब ये फिजिकल उससे बतानी पड़ेगी मुझे। जैसे मान लो हमारे सामने हमारे बोधि प्रकाश जी हैं, इनका एक लॉटरी निकल जाती है, मान लो 5 करोड़ लिए, तो 5 करोड़ की लॉटरी उनको पता लगता है कि हाँ मेरी लॉटरी निकल आई है, थैंक यू। तो लॉटरी जैसे निकली, तो अब उस समय जो ये महसूस करेंगे वो खुशी कि मैं मेरी जो दबी हुई इच्छा है, मैं अभी तक इच्छा पूरी कर नहीं पाया, तो एक जगह से चैन से बैठ नहीं पाएंगे, ना नींद आएगी। तो ठीक इसी तरह से ये जो रैप्चर होता है, तो रैप्चर वाली जो फीलिंग होती है,
प्रीति की जो फीलिंग होती है वो इसी तरह की होती है। जैसे मान लो आप आ, बहुत ही ऐसा सुंदर दृश्य देखते हो, बहुत ही ग्रीननेस देखते हो, पहाड़ों पर चले गए, बहुत ही ग्रीननेस नजारा देख लिया, तो उससे क्या है कि बहुत ही विस्मय तरीके से आपका जो शरीर और मन, मतलब वो खुशी जो आपके शरीर में समाएगी नहीं, इसे रैप्चर कहते हैं। वो इतनी बड़ी खुशी होती है। तो ये जो रैप्चर जो होती है, प्रीति जो होती है, ये आदमी को बहुत अंदर तक सुखी बनाती है, बहुत अंदर तक सुखी बनाती है। तो उसके बाद जो है धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो रैप्चर है, तो इसको एक एग्जांपल के दौर में एक और बताने का प्रयास कराऊंगा। ये तो लॉटरी के माध्यम से बताया मैंने। तो जैसे मान लो, जैसे पुराने जमाने में जैसे हाथी हुआ करते थे, अभी भी है हाथी तो खैर। तो हाथी को क्या है कि वो नहाने का बहुत ही ज्यादा उनको एक तो रुचि होती है, बिना नहाए हाथी रहता नहीं है, गर्मियों में जैसे तालाब में घुस जाते हैं। तो ये इस रैप्चर को ऐसे मानो, तालाब तो छोटा है और हाथी का आकार बड़ा है, और जैसे ही हाथी उस तालाब में घुसेगा तो पानी क्या होगा, पानी की दशा क्या होगी, पानी तालाब से बाहर हो जाएगा। तो ये इसी तरह की रैप्चर की फीलिंग्स जो होती है वो इसी तरह होती है, वो शरीर में समाता नहीं है। वो इतनी इतनी जबरदस्त मतलब खुशी होती है, बहुत ही खुशी वाली फीलिंग्स होती है, उसे हम रैप्चर कहते हैं, उसे हम प्रीति कहते हैं। उसके आगे की जो दो जो तत्व हैं, जिसे सुख और एकाग्रता। अब ये जो सुख जो है, सुख किसे कहते हैं, ये देखा जाए तो हम जैसे हमारा जो हम उसमें जाते हैं ना, स्पाइरल पाथ में जाते हैं। जैसे दुख से श्रद्धा, श्रद्धा से आनंद, आनंद से प्रीति, प्रीति से प्रसिद्धि, और फिर उसके बाद जो सुख आता है। तो सुख जो है, सुख एक ऐसी अवस्था है आदमी की, तो जो ऐसे कहिए जो आध्यात्मिक के जो तत्व हैं, सारे आध्यात्मिक तत्व, जैसे मान लो वीर्य, शांति, वीर्य, उपेक्षा, ये सारे तत्व एक जगह होकर के एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं आदमी के। क्योंकि इस समय आदमी के मन में कोई किसी जगह निवरण नहीं रहता, कोई बाधा नहीं रहती। आदमी का मन जो है बहुत ही पवित्र, बहुत ही अच्छा रहता, बहुत कुशल मन, मानसिक अवस्था रहती है, और एक ही दिशा में उसका जो मन है वो काम करता है सुख की अवस्था में। तो ये सुख की अवस्था बहुत ही, इसके बारे में एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि एक बार क्या हुआ, एक राजा भगवान बुद्ध के पास आते हैं। भगवान बुद्ध के पास आकर के वो आए तो थे वहां पर धम्म सीखने के लिए, कि कुछ ना कुछ मैं धम्म कुछ नई जानकारी मिले। तो बातों बातों में क्या, राजा ने देखा कि कि भगवान बुद्ध तो उनके पास क्या है, एक छोटी सी कुटिया है, बिहार में रहते हैं, उनके पास एक भिक्षा पात्र है, एक छोटा सा कपड़ा है जिसे लपेट लेते हैं, संगाटी वगैरह होता है, और कुछ खाने पीने का कोई ज्यादा ऐसी व्यवस्था भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बंदे आप इतनी कम वस्तुओं में कैसे सुखी रहते हो, आप तो सुखी हो ही नहीं सकते, आपसे ज्यादा सुखी तो मैं हूं। तो तब भगवान बुद्ध ने उनसे कहा कि आप सुखी हैं? हाँ मैं सुखी हूं, मेरे पास इतनी बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, मेरे पास इतने बड़े बड़े महल हैं, मेरे पास इतनी संपत्ति है, मेरे पास इतनी सुंदर रानियां हैं, और मेरे पास इतना बेशुमार सब कुछ है मेरे पास, और मैं इसलिए मैं बहुत सुखी हूँ। आपके पास क्या? आपके पास तो कुछ भी नहीं है। तब भगवान बुद्ध ने कहा अच्छा यदि आप सुखी हैं तो आप एक काम करिए, आप 1 घंटा बहुत ही सुख की अवस्था में मेरे साथ बिना हिले डुले मेरे साथ बैठ जाइए। तो तब उस राजा ने कहा कि नहीं ठीक है, 1 घंटा तो मैं बैठ सकता हूँ, बहुत ही आराम से बैठ जाऊंगा, कोई मुश्किल नहीं है। तो अच्छा आप 1 घंटा बैठ जाइए वहां, आप जो है पूरा दिन क्या बैठ सकते हो मेरे साथ में बिना हिले डुले, इसी सुख की अवस्था को मतलब एंजॉय करते हुए, सुखी रहते हुए, जो आप सुखी बता रहे हो, सुख को एंजॉय करते हुए क्या पूरा दिन मेरे साथ बैठ सकते हो? तब उन्होंने कहा नहीं मैं पूरे दिन तो नहीं बैठ सकता, मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी। तो उन्होंने कहा कि मैं
एक सप्ताह तक भगवान बुद्ध ने बताया कि एक सप्ताह तक बिना हिले डुले इसी सुख की अवस्था में, एज इट इज अवस्था में मैं बैठ सकता हूं। मैं बहुत ही सुख की अवस्था को मैं प्राप्त हो चुका हूं। इसी सुख की अवस्था में बिना हिला डुले मैं बैठ सकता हूं, आराम से बैठ सकता हूं। तो तब उसने हाथ जोड़ लिए, राजा ने हाथ जोड़ के कहा, नहीं भगवान, आप ही सुखी हैं, मतलब आपके बराबर कोई सुखी इंसान नहीं है। तो कहने का मतलब है, जो सुख जो आदमी को मिलता है ना, वो धन दौलत से या प्रॉपर्टी से या इससे संपत्ति या सांसारिक जो सुख होते हैं, उनसे आदमी का मन सुखी नहीं होता। और ये जो सुख की मैं बात कर रहा हूं, ये सुख जो है ये आध्यात्मिक सुख है। ये बहुत ही हायर अवस्था का सुख है। इससे इससे बढ़ के सुख होता नहीं है। तो उस सुख की बात हम कर रहे हैं। तो वो सुख जो है वो संसार से आता नहीं है। तो उस हायर अवस्था का जो सुख है वो भगवान बुद्ध ने प्राप्त किया था। तो जो आदमी इतना सुखी होता है वही आदमी एकाग्र हो सकता है। तो जो आदमी मतलब इतना सुखी होगा, स्वाभाविक एकाग्र भी होगा, क्योंकि उसे किसी तरह की चिंता, डर, भय कुछ नहीं सताता। तो वही आदमी एकाग्र होता है। और जो आदमी एकाग्र बन जाता है वही आदमी सुखी बन जाता है। तो दोनों दोनों तत्व जो हैं एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। जो आदमी सुखी है वही एकाग्र है, जो एकाग्र है वही सुखी है। तो एकाग्रता की एक छोटा सा एग्जाम्पल के द्वारा मैं बताने का प्रयास करूंगा कि इसको कैसे, एकाग्रता को कैसे समझाया जाए। सुख के बारे में तो मैंने बताया। तो ये एकाग्रता की अवस्था ऐसी होती है, जैसे सपोज करो आप ध्यान करते हो, बहुत अच्छा ध्यान करते हो आप। तो आप जो है मान लो हर एक आदमी कोई ना कोई वाहन चलाता है। सभी लोग वाहन चलाते हैं, कोई साइकिल, कोई टू व्हीलर, कोई फोर व्हीलर भी चलाता है। तो जैसे मान लो आप टू व्हीलर ही चला रहे हो, टू व्हीलर से आप सड़क पे जा रहे हैं, और जाते समय क्या है कि आप उसको स्टार्ट करोगे, और स्टार्ट करने के बाद जैसे ही सड़क पे आएंगे तो मान लो आपके सामने कोई वाहन जा रहा है और वो स्लो है, उसको बाईपास करने के लिए क्या करोगे, पहले क्या करोगे, उसका गियर चेंज करोगे, स्पीड बढ़ाओगे, उसे बाईपास करते हुए निकल जाओगे। फिर आप आगे, फिर अपने आप गियर चेंज होकर के फिर अपनी स्पीड से आ जाओगे। तो ये सब करते समय आपको अपने माइंड को, अपने मतलब मन को ऑर्डर नहीं देना पड़ता। ये सब क्या ऑटोमेटिक चलता है। तो ऑटोमेटिक मतलब है आपका शरीर, आपका वाहन और हेतुमल जो जहां पर आप चल रहे हो, ये जो तीनों एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं। मतलब उनसे कोई अंतर नहीं रह जाता। वाहन में, आपके आपके शरीर में और आपके मन में, मतलब ये तीनों एक ही डायरेक्शन में काम करते चले जाएंगे। तो जब अंतर नहीं रहेगा तो वो कहलाती है एकाग्रता। मतलब एक हो गए, एक हो जाते हैं। और जब आदमी एकाग्र हो जाता है और सड़क पे भी चलता है, कुछ भी काम करे, तो तब क्या है कि एक्सीडेंट के चांस जो है वो 0% हो जाता है, 0%। तो ऐसी ये एकाग्रता है। तो इस एकाग्रता के लिए हम क्या काम करते हैं, हम ये प्रयास हम ध्यान के माध्यम से इस एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए, क्यों ये एकाग्रता भी मतलब बहुत ही हायर मानसिक अवस्था की है। तो ये जो 5 तत्व मैंने बताने का जो प्रयास कर रहा हूं, वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता, तो ये हमारे जीवन में, या कहना चाहिए ध्यान में बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं। अगर मान लो ये तत्व नहीं आएंगे तो स्वाभाविक है कि हमारा ध्यान मतलब ध्यान हमारा अधूरा है। हम ध्यान में उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते। अभी मैं इसको थोड़ा सा और बताने का प्रयास करूंगा। जैसे जैसे ध्यान की जो रूप ध्यान की 4 अवस्थाओं के बारे में जिक्र किया जाता है। तो ध्यान की पहली अवस्था में हम क्या काम करते हैं, कैसे कैसे समझाएं ध्यान की पहली अवस्था को। तो ध्यान की पहली अवस्था में जैसे हम साबुन और पानी का, हम उसका एग्जाम्पल दिया करते हैं, साबुन पानी। तो उसमें क्या काम करते हैं, जैसे आदमी जब नहाता है तो पानी और साबुन एक साथ मिला करके फिर उसमें नहाने का प्रयास करता है। तो वो जो साबुन और पानी जो वो मिक्सअप कर लेता है एक जगह, मिक्सअप करने, तो इतनी जल्दी इतना अच्छा मिक्सअप हो जाता है। तो पानी उसको, पूरे साबुन को एब्जॉर्ब कर लेता है।
तो उसके बाद फिर वो स्नान करता है। तो कहने का मतलब ये है कि उस पहली अवस्था में क्या है, ये पांचों तत्व हमारे साथ बने रहते हैं, वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता। तो वितर्क विचार मतलब वो जो क्या है, हमने मतलब साबुन और पानी दोनों एक होकर के वो वितर्क विचार बन जाता है, और बाकी के जो तीन जो तत्व हैं वो भी साथ में काम करते हैं। तो पहली अवस्था में ये पांचों तत्व काम करते हैं। और ध्यान की जो सेकंड या कहना चाहिए पहली अवस्था में बहुत ही आदमी वीर्यवान भी रहता है, बहुत उत्साहित रहता है। ध्यान की सेकंड अवस्था में आदमी क्या काम करता है, उसको पानी की उपमा के द्वारा बताने का प्रयास करता हूं। जैसे मतलब बहुत ही सुंदर झील है, बहुत सुंदर झील, और उस झील में या कहना चाहिए झील ना कहिए, झील ना कह करके आप जैसे पुराने टाइम में जैसे कुएं होते थे, कुएं, और कुएं का पानी नीचे से चोए के रूप में उबलता रहता था, उबल बाहर को निकलता रहता था, वो पानी बहुत ही फ्रेश पानी निकलता था। तो ऐसा ही आदमी की ये मानसिक अवस्था होती है, ऐसी मानसिक अवस्था होती है कि वो जो वीर्य की जो मतलब उत्साह, आदमी को उत्साह इस तरह से जनरेट होता रहता है, अंदर अंदर जनरेट होता रहता है, वो ना खत्म होने वाला उत्साह है, वो ना खत्म होने वाला वीर्य है। ऐसा वीर्यवान आदमी सेकंड स्टेज में बन जाता है। तो सेकंड स्टेज में क्या होता है, वितर्क विचार तो छूट जाता है, बाकी जो तीन तत्व रहते हैं वो कौन से रहते हैं, प्रीति, सुख और एकाग्रता। तो प्रीति प्रीति का जो आनंद है उस इस अवस्था में बहुत ही जबरदस्त आता है। इसके बाद जो जो ध्यान की जो तीसरी अवस्था है, तीसरी अवस्था के बारे में मैं जिक्र करूंगा। तीसरी अवस्था में प्रीति नहीं रहती, प्रीति अलग रह जाती है। तो उसमें क्या, सुख और एकाग्रता तीसरी अवस्था में बनी रहती है, सुख और एकाग्रता। तो ये सुख और एकाग्रता जो है आदमी को तीसरी अवस्था में, इसको इसको ऐसा समझ सकते हैं जैसे मान लो बहुत ही सुंदर झील है और उसमें कमल पुष्प खिले हुए हैं। तो कमल पुष्प जो ऐसे खिले हुए हैं कि आदमी आदमी जो मतलब सारा जो एक तरह से सकारात्मक जो फीलिंग्स है, सकारात्मक जो प्रवाह है, का उपेक्षा का सारे सकारात्मक वो दिल से ही वो सारे कुछ लेता रहता है। तो ऐसा ये तीसरी तीसरी अवस्था में, ध्यान की तीसरी अवस्था में आदमी इस तरह का अनुभव गेन करता है, अनुभव लेता है। और ध्यान की चौथी अवस्था में क्या होता है कि चौथी अवस्था में क्या है कि वो सुख भी चला जाता है। तो चौथी अवस्था में क्या है, केवल एकाग्रता बचती है, एकाग्रता। तो ये एकाग्रता को हम इसको डिफाइन करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर आता है। जैसे मान लो गर्मियों के दिन है और गर्मियों के दिन में एक बहुत ही सुंदर एक तरह से तालाब है, बहुत सुंदर, अच्छा पानी है, सुंदर पानी है। उसमें नहाने के बाद आदमी सफेद चादर होता है, सफेद चादर से अपने आप को फिर नहाने के बाद लपेट लेता है और छांव में बड़े ध्यान पूर्वक बहुत ही आराम से बैठ जाता है। उसे जो वो जो आनंद मिलता है, जो एकाग्रता उसकी मिलती है, वो ध्यान की चौथी अवस्था को वहां पर आदमी अपने अंदर अनुभव लेता है, अनुभव। तो ये ध्यान की जो चार अवस्थाओं के बारे में मैंने उपमा के माध्यम से बताने का जो प्रयास किया है, तो ये चारों ध्यान की अवस्थाएं वो तभी आती हैं जब ये पांचों तत्व यहाँ पर काम करते हैं, कर्म से काम करते हैं। तो इस तरह से मैंने बताने का जो मैंने ये प्रयास किया है। अब मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए मैं बताऊंगा कि जैसे मान लो ये जो हमारी पांच बाधाएं हैं, तो पांच बाधाओं के बारे में भी थोड़ा सा मैं बताऊं, ज्यादा प्रकाश नहीं डालूंगा। सभी जानते हैं हमारी जो पांच बाधाएं कौन कौन सी है, जो हम इसी संसार में फंसे रहते हैं, उन पांच बाधाओं से हम निकल नहीं पाते। जैसे काम छंद है, तो काम छंद है, तो इसको भी पानी की उपमा के माध्यम से मैं बताऊंगा। तो पानी की उपमा कैसे, तो ये जो काम छंद जो होता है, इसको ऐसे मान लो कि मतलब रंगीन पानी, ये संसार क्या रंगीन है। तो इसको प्राप्त करने के लिए, क्योंकि इसमें रंगीन पानी में हमारा जो चेहरा या हमारा जो मन है वो साफ तौर से दिखाई नहीं देता, या हम अपने मन के संपर्क में आ नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि हम संसार से आसक्त हैं, संसार से आसक्त हैं। इसीलिए कामचंद की जो कामचंद जो है हमारे अंदर, क्योंकि है कामचंद है, तो इसीलिए हम अपने मन के संपर्क में
नहीं है, संसार के संपर्क में है, इसीलिए कामचंद हमारे पर हावी है। इसको एक तरह से रंगीन पानी के रूप में हम कामचंद को देख सकते हैं। और दूसरी जो बाधा होती है उसे कहते हैं द्वेष। उस द्वेष और कामचंद दोनों सगे भाई हैं। मतलब जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, हमारे जो हम चाहते हैं दुनिया में वो हमारा पूरा नहीं होता, तो स्वाभाविक है कि फिर हमें गुस्सा आता है, हमें द्वेष आता है। और द्वेष को हम गर्म पानी के रूप में हम देख सकते हैं। गर्म पानी, उबला हुआ पानी, तो उबला हुआ पानी के रूप में हमारा मन रहता है। हमारा मन कैसा उबला पानी है, उसमें भी हम अपने आप को नहीं देख सकते या हम अपने संपर्क में नहीं आ सकते। तो क्यों? क्योंकि हमारा मन खोलता हुआ पानी की तरह रहता है। और तीसरी बाधा होती है आलस की। तो ये आलस को पानी के रूप में कैसे देखते हैं? तो स्वाभाविक है कि हमने गांव में जो तालाब होते हैं उसमें बहुत ही मोटी मोटी हरी हरी काई देखी होगी, काई नुमा जो पानी होता है। आपने अभी तो सबके घरों में मतलब ये सारी सुविधाएं होगी, लेटरिन बाथरूम सब हो गया। उस समय क्या, पुराने टाइम में क्या है कि हम जंगल को जाया करते थे तो लेटरिन बाहर ही किया करते थे। तो वहां पर क्या है, उस पानी को, काई नुमा पानी को हाथ से हटा करके तब नीचे दिखाई देता था पानी है, पानी साफ पानी है। तो ऐसा ऐसा जो ये आलस के रूप में ये हमारा पानी, मतलब वो पानी ऐसा क्यों, उसमें भी हमें आलस में भी दिखाई नहीं देता। आलस में क्या, आराम से पड़े रहने को मन करता है। जैसे मान लो आजकल सर्दी है, तो सर्दी में क्या आदमी को उठने को मन नहीं करता ना, लिहाफ में गर्म कपड़ों में वहीं पड़े रहने का मन करता है। गर्म गर्म चाय पियेंगे, गर्म एंजॉय करेंगे, क्या करेंगे अभी जाकर के क्या। तो इस तरह से आदमी मतलब वो टालता रहता है, उसको समय को टालते रहता है, काम को टालते रहता है। तो उससे बहुत बड़ा अभिशाप है आलस में रहना। हम उसमें अपने उद्देश्य पे या अपने काम पे हम जा नहीं सकते। इसके बाद जो ये चौथी बाधा कौन सी होती है, हम सब जानते हैं, मतलब चिंता अस्वस्थता का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो हम शरीर से यहाँ बैठे हैं और कल के बारे में सोच रहे हैं कि कल क्या होगा। जैसे मान लो जो बहुत से ऑफिस गोइंग आदमी है, कल ऑफिस में मैंने बॉस को वादा किया था कि मैं ये काम आज कंप्लीट करने के बाद ही घर जाऊंगा, लेकिन कंप्लीट तो हुआ नहीं, वो घर चले गए। उसके बाद जो घर जाने के बाद फिर सुबह को, रात को भी वही परेशान कर रही है कि बॉस डांटेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कल की चिंता जो करते हैं ना, वो चिंता अस्वस्थता कहलाती है। और इसको पानी के रूप में ऐसा समझते हैं जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, लहरें आती है, एक लहर आई, फिर दूसरी आई, तीसरी, आगे पीछे आती रहती है, ऐसे लहरदार पानी। तो ये लहरदार पानी ऐसे ही हमारे मन का उतार चढ़ाव चलता रहता है कि कल क्या होगा, कल क्या होगा। ऐसे मन में लहरें उठती हैं। तो ये जो लहरें उठती हैं, ये ही चिंता अस्वस्थता है। आदमी चिंतित रहता है, कल के बारे में सोचता है, कल मेरा क्या होगा, बच्चे मेरे क्या कर रहे होंगे, है मेरा फ्यूचर क्या होगा। तो फ्यूचर के बारे में चिंता करता रहता है। तो इसे कहते हैं चिंता अस्वस्थता। तो इसको पानी के रूप, ये मैंने बताने का मैंने प्रयास किया। और अंतिम जो बाधा होती है, अंतिम बाधा, उसे कहते हैं हम मतलब शंका कुशंका। तो ये शंका कुशंका क्या होती है? शंका कुशंका का मतलब ये होता है, शंका मतलब डाउट, डाउट आना, शक आना, मतलब शक हो जाना। और ये जो शक होता है ना आदमी को, शक हमेशा सच्चाई के प्रति होता है। सच्चाई के प्रति डाउट आता है आदमी को हमेशा। वैसे डाउट नहीं आता जो सत्यता, जैसे मान लो बाबा साहब की बहुत सारी शिक्षाएं, बाबा साहब ने बहुत सारी बातें बताई हैं, हमारे समाज के लिए बहुत सारी बातें बताई हैं। लेकिन वो बात अलग है कि वो उसके हिसाब से चलते नहीं है, हम चलते नहीं है। तो भगवान बुद्ध की बहुत सारी शिक्षाएं हैं। और जैसे बहुत सारे हमारे साथी हैं कि यार मैं इतने सालों से मैं ध्यान कर रहा हूँ, इतने सालों से मैं क्लास में जा रहा हूँ, मेरा तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, मैं तो ऐसा का ऐसा ही हूँ, जैसे पहले था ऐसे ही है। मतलब मेरे स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पता नहीं ये कैसे कहते हैं कि मेरा तो परिवर्तन हो गया, मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को अच्छा लगता। तो उस पर क्या है, उसको डाउट आता है। तो डाउट को कौन सी पानी की उपमा दी जाती है? उसे दी जाती है सड़े हुए पानी, कीचड़नुमा पानी, जो बदबूदार पानी।
तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक पोजीशन होती है आदमी की। जो आदमी डाउट करता है, सच्चाई पे डाउट करता है, इसका मतलब उसका विकास मतलब उसे बहुत मेहनत करने की जरूरत है। अपने मन को बहुत ही ज्यादा कल्टीवेट करने की जरूरत है, अपने मन को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, तब कहीं जाकर के इस इस बाधा से ऊपर उठ सकता है। तो ये जो 5 जो बाधाएं मैंने बताने का प्रयास किया है, जब ये 5 बाधाएं हटती हैं या इन 5 बाधाओं से हम ऊपर उठते हैं, तभी सही मायने में हमारे जो ये 5 महान तत्व, जो ध्यान के तत्व, सकारात्मक तत्व, ये हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं या हमारे ध्यान में प्रवेश करते हैं। और जब ये हमारे ध्यान में प्रवेश करते हैं, तब सही मायने में हम वास्तव में इस दुनिया को देखने का जो हमारा नजरिया है, जैसे कहते हैं सम्यक दृष्टि का उद्भव होना, या कहना चाहिए अस्तित्व का सत्य दर्शन करना, तब सही मायने में हमारा जो दृष्टिकोण है, इस संसार को देखने का जो नजरिया है, वो वास्तव में चेंज होगा जब ये 5 तत्व हमारे अंदर काम करते हैं। तो मैंने ये सब बताने का मैंने आप लोगों को इसीलिए प्रयास किया है, क्योंकि मैं कल क्लास में देख रहा था, तो मैंने सोचा मैं अपने शब्दों में बताने का प्रयास करूंगा। और आप लोगों ने मेरे को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन लिया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।